Hello dear 6th class student, today we will understand the chapter 7 order of operations use of brackets। तो हमें इस चैप्टर में क्या समझना है कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस के ऑर्डर क्या होते हैं और ब्रैकेट्स को कैसे यूज़ करते हैं, तो ये सब हम इसमें समझेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या है? द ऑर्डर ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। तो हम किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? बोर्ड मास के रूल से। तो बोर्ड मास मतलब B फॉर होता है ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीज़न, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मास का मतलब होता है कि सबसे पहले अगर हमारे क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने के लिए दिया है, बहुत सारे ऑपरेशन है ना, ब्रैकेट भी लगा है, ऑफ भी लिखा है, डिवीज़न भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग बी फॉर ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमें जहाँ ब्रैकेट होगा उसको सॉल्व करना होगा। उसके बाद सेकंड है ओ मतलब ऑफ, जहाँ भी कहीं ऑफ लिखा होगा उसको सॉल्व करना होगा। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, जहाँ भी ऑफ होता है उसकी जगह मल्टीप्लाई का ही साइन लगता है। ठीक है, फिर होगा बोर्ड डी फॉर डिवीज़न। इसका मतलब है ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद डिवीज़न सॉल्व करना है। डिवीज़न के बाद आएगा एम मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो जहाँ कहीं भी मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा उसको सॉल्व करेंगे। फिर आएगा ए फॉर एडिशन, मतलब जहाँ भी एडिशन होगा उसको सॉल्व करेंगे। लास्ट है एस फॉर सब्ट्रैक्शन, तो लास्ट में सब्ट्रैक्शन किया जाएगा। तो ये हमारा बोर्ड मास का रूल होता है, इसके अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देख लेंगे। हमारा एक एग्जाम्पल है 1, सिंप्लीफाई करना है आपको 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 8 प्लस 20 डिवाइड बाय 5। देखो ये है। अब आप कैसे करोगे? आपको तो सामने सामने जो दिया आप वैसे ही करते जाओगे कि 6 का मल्टीप्लाई 3 से किए, -8 किए, +20 किए, डिवाइड बाय 5 किए। नहीं, इसको अकॉर्डिंग टू रूल करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, तो ब्रैकेट है क्या? कहीं नहीं है, तो ब्रैकेट को भूल जाओ। फिर क्या करेंगे? ऑफ भी कहीं नहीं है, भूल जाओ। इसके बाद क्या करना है? डिवीज़न करना है, ये डिवीज़न। तो देखेंगे डिवीज़न कहाँ है, यहाँ पे 20 डिवाइड बाय 5। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 20 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल 5 4 जा 20, 4 आ गया। तो 20 डिवाइड बाय 5 की जगह 4 लिख देंगे, बाकी सेम एज ये लिख दिया। 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 8 और 20 डिवाइड बाय 5 की जगह लिख दिया हमने +4, जैसा कि तैसे। ठीक है, अब ये बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 8 +4। अब डिवीज़न हो गया, डिवीज़न के बाद क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लाई क्या कहाँ है? 6 मल्टीप्लाई 3, उसको सॉल्व करेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई 3 होता है 18, तो ये लिख दिया हमने 6 मल्टीप्लाई 3 18, इनकी जगह लिख दिया 18 -8 +4 सेम एज रहा। ठीक है, अब आ गया कितना? 18 -8 +4। अब हमें करना है एडिशन। तो अब हम क्या करेंगे? एडिशन कहाँ है? 8 तो माइनस में है, 8 माइनस में है, उसको भूल जाओ। ऐड काय में होगा? जिसके सामने प्लस साइन है, मतलब 18 में +4 में। तो हम इस 18 को इस +4 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 22। तो 18 +4 की जगह 22 -8। अब करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो कितना जाएगा? 14, और 14 हमारा होगा आंसर। ऐसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको ये फॉर्मूला बोर्ड मास भूलना नहीं है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे बोर्ड मास का फॉर्मूला यूज़ करना है, ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स, ब्रैकेट का यूज़। तो देखो, अ ब्रैकेट टेल यू दैट द फर्स्ट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड इज द ऑपरेशन इनसाइड द ब्रैकेट। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट क्या कहता है कि फर्स्ट ऑपरेशन आपका ब्रैकेट के बाहर है, सेकंड ऑपरेशन ब्रैकेट के अंदर लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ब्रैकेट्स हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट है, सिंपल ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। तो इसको सिंपल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। सेकंड है ये वाला, इसको कहते हैं करली ब्रैकेट। ठीक है, ये कर्ल बना हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं करली ब्रैकेट। थर्ड देखेंगे
थर्ड है ये वाला, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगल टाइप लगता है इसलिए इसको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट और बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं। बड़ा है तो बिग ब्रैकेट और बॉक्स टाइप का है तो बॉक्स ब्रैकेट। फिर ये जो लाइन है ऊपर लगी होती है ऐसी, इसको लाइन ब्रैकेट या बास ब्रैकेट्स भी कहते हैं ना, ये एक अकेली लाइन को भी ब्रैकेट कहा जाता है, लाइन ब्रैकेट्स या बेस ब्रैकेट्स। तो अब देख लेते हैं कि कौन से ब्रैकेट को सबसे पहले ओपन करना है, फिर किसको बाद में, किसको लास्ट में। क्या लिखा है, बी यूज डिफरेंट ब्रैकेट्स एंड एक्सप्रेशन विद इन द ब्रैकेट्स आर सिंप्लीफाइड इन द ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट तो सारे हैं, बहुत सारे हैं ना, 4 टाइप के हैं, अपन को इन चारों का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें इनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करना होगा। तो सबसे पहले इस बेस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको, फिर उसके बाद इस स्मॉल ब्रैकेट को, इसके बाद फिर करली ब्रैकेट को और उसके बाद फिर बिग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को। ये इसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करोगे। जैसे आपके क्वेश्चन में है, देखो सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट लगा है, फिर लिखा है 3 माइनस करली ब्रैकेट लग गया 4 प्लस 5, फिर लग गया स्मॉल ब्रैकेट है ना, यहाँ लग गया 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 और ये लग गया बेस ब्रैकेट। अब क्लोज होंगे ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 3 को रहने दोगे, -4 इस करली ब्रैकेट में, 4 + 5 को कितना होता है, 4 + 5 9, इसको लिखने के बाद इसको भी छोड़ दोगे, फिर लिख दोगे 3 मल्टीप्लाई, अब 2 + 8 को पहले सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि पहले ये बेस ब्रैकेट सॉल्व करना। 2 + 8 कितना हो जाएगा, 10 है ना। ये क्लोज होंगे सारे ब्रैकेट, फिर 3 माइनस करली ब्रेसेस 9 और ये वाला 10 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा 3, फिर ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ऐसे फिर इन दोनों को सॉल्व करना, तो करली ब्रेसेस ओपन होगा, फिर लास्ट वाला सॉल्व। ऐसे सारे ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में हम इस बेस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर स्मॉल को, फिर करली को और फिर ये बिग वाले ब्रैकेट को। ठीक है, तो ये ब्रैकेट सॉल्व का रूल हो गया है। लिख रहा, देखो दिखाई दे रहा है, लास्ट इन ऑर्डर, थर्ड इन ऑर्डर, सेकंड इन ऑर्डर, फर्स्ट इन ऑर्डर। तो ऐसे इस ऑर्डर पे ये अरेंज होते हैं और क्लोज भी होते हैं। ये तो सिंगल है, इसका क्लोज यहाँ होगा, इसका यहाँ, इसका यहाँ। ठीक है, फिर देखते हैं एग्जाम्पल 2 सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करना है, 45 डिवाइड बाय 3 + 6 बेस ब्रैकेट के अंदर में है, फिर -6 है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ब्रैकेट फॉर्मूले में बोर्ड मास में क्या है, BODMAS। तो हमारा ब्रैकेट है सबसे पहले सॉल्व करने का, है ना, बी मतलब ब्रैकेट। तो देखेंगे ब्रैकेट कौन सा लगा है, ये बेस ब्रैकेट लगा है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि एक और स्मॉल ब्रैकेट भी है, पहले बेस ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट। तो हम देखेंगे 45 जैसा कि तैसा, डिवाइड का साइन भी जैसा कि तैसा, और बेस ब्रैकेट के अंदर में 3 + 6 है, तो 3 + 6 9 हो जाएगा, बेस ब्रैकेट हट जाएगा। इन दोनों की जगह 9 लिख दिए, -6 लिख दिए। ठीक है, अब फिर से ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है क्योंकि एक और ब्रैकेट है। तो हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 45 डिवाइड बाय स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है 9 - 3 कितना हो जाएगा, 9 में से 3 को माइनस 9 - 6 है, तो 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। तो ये 3 आ गया है ना, 45 डिवाइड बाय 3, स्मॉल ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब ओ मतलब ऑफ नहीं है। इसके बाद डी फॉर डिवीज़न, तो डिवीज़न है, अब डिवीज़न में आ जाओ। तो 45 डिवाइड बाय 3 है, जब 45 का डिवाइड करोगे आप 3 से तो कितना जाएगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 15 = 45। तो आंसर आ जाएगा आपका 15। ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए हूँ कि ऐसे ब्रैकेट्स सॉल्व किए जाते हैं और ऐसे ऑपरेशन को पुटअप किया जाता है। अब देखो बहुत बड़े बड़े ये एग्जाम्पल हैं, इसमें जैसे जो एग्जाम्पल बड़े बड़े हैं ना, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज के बड़े बड़े हैं। तो इनको आप ध्यान से समझेंगे, इसके बाद क्वेश्चन भी आपको बन जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं आपको समझा नहीं रही हूँ, आपको खुद से समझना है। नेक्स्ट देखेंगे, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, हर टाइप के हैं। अब आ जाएं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 7.1। तो 7.1 में कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इनको सिंप्लीफाई करो।
तो मैंने आपको करके तो बताया है ए नंबर 1 वाला, बी आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ए मैं करके फर्स्ट मैं करके बताऊंगी, सेकंड आपका होमवर्क रहेगा। तो देख लेते हैं, सारे क्वेश्चन मैंने अपनी आंसर शीट में लिखे हैं, तो वहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। ये आ गई आंसर शीट। एक्सरसाइज 7.1 सिंप्लीफाई करना है। क्या लिखा है? फर्स्ट नंबर 36 डिवाइड बाय 6 प्लस 20 माइनस 25 अकॉर्डिंग टू वुड मास। सबसे पहले क्या आएगा? ब्रैकेट। क्या ब्रैकेट है इस इक्वेशन में? नहीं, छोड़ दो। फिर आएगा वो BO, है ना, ये लिखा है ना BODMAS। ब्रैकेट नहीं है, छोड़ दो। ओ मीन्स ऑफ भी नहीं है, छोड़ दो। अब आगे डिवीज़न। तो देखते हैं डिवीज़न। डिवीज़न कहाँ है 36 डिवाइड बाय 6 है। तो सबसे पहले हम सबको जैसा कि तैसा रहने देंगे, इनको डिवाइड करेंगे। तो 36 डिवाइड बाय 6 मतलब 6 जा 36, ठीक है। 6 आ गया, प्लस 20 माइनस 25। ठीक है, तो 6 आ गया। हमने ऑपरेशन लगाया, ब्रैकेट नहीं था, ऑफ नहीं था, तो डिवाइड आया, डिवाइड का ऑपरेशन लगाया। सबसे पहले इन दोनों का डिवाइड हमने सॉल्व किया। 6 आ गया, इन दोनों की जगह 6 लिख दिया, प्लस 20 माइनस 25। अब है BOD, डी के बाद M। M मीन्स मल्टीप्लाई। कहीं मल्टीप्लाई दिख रहा है क्या यहाँ? नहीं, तो छोड़ दो। इसके बाद आ जाएगा बोर्ड MA, A फॉर एडिशन। तो अब देखते हैं एडिशन। एडिशन दिख रहा है? यस, 6 प्लस 20 एडिशन में है, तो 6 प्लस 20 26, माइनस का 25 सेम एस। अब लास्ट है अपना सब्ट्रैक्शन, एस, है ना। तो एस मीन्स सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे। और यहाँ पे हमें दिख ही रहा, तो सब्ट्रैक्शन ही करना होगा क्योंकि एक ही ऑपरेशन बचा है। तो 26 माइनस 25 इज इक्वल 1। 1 अपना आ गया आंसर। 1 इज़ द राइट आंसर। ऐसे फॉर्मूले को लगाते हैं ऐसे वर्ड मॉस का यूज़ करते हैं। बट क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत शॉर्ट था, आपको तो समझ में आ गया। लेकिन आगे की क्वेश्चन बड़े आएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 बस शॉर्ट है, 4 5 से क्वेश्चन लंबे लंबे आएंगे, तो आपको ध्यान से पूरा अकॉर्डिंग टू रूल सॉल्व करना होगा। सेकेंड वाला क्या है देखेंगे। ये है 20 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 5 प्लस 15। तो क्या करोगे? 20 मल्टीप्लाई 5 करोगे क्या? पहले नहीं, पहले 5 डिवाइड बाय 5 करना। मैं कर ही देती हूँ। 20, देखो 20 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 5 प्लस 15। सबसे पहले क्या करोगे? BOD, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड करो। तो 20 जैसा कि तैसा मल्टीप्लाई 5 का डिवाइड 5 से करोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 15 जैसा कि तैसा। अब डिवाइड के बाद आएगा मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। 21 जा 20 प्लस 5। अब मल्टीप्लाई के बाद एडिशन, तो 20 और 5 का एडिशन करोगे तो कितना आ जाएगा? 35। ये हमारा आंसर। ऐसा आप कर लेना 2 वाला। फिर 3 है 48 डिवाइड बाय, ब्रैकेट लगा है, अंडर द ब्रैकेट 16 माइनस, फिर बेस ब्रैकेट भी है, अंडर द बेस ब्रैकेट 4 प्लस 4, और ब्रैकेट क्लोज हो गया है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू वर्ड मास। बट ब्रैकेट कौन सा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा? अपना बेस ब्रैकेट, ठीक है। तो 48 जैसा कि तैसा, डिवाइड जैसा कि तैसा, फिर छोटा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट भी जैसा कि तैसा, 16 माइनस, फिर ये बेस ब्रैकेट में 4 प्लस 4 है, मतलब इन दोनों का एडिशन होगा, ये सॉल्व होगा। तो 4 प्लस 4 8 आ जाएगा, बेस ब्रैकेट हट जाएगा, तो 8 हम लिख देंगे 4 प्लस 4 की जगह, तो 8 आ गया, ठीक है। ये 8 लिख दिया। तो कितना आया? 48 डिवाइड बाय अंडर द ब्रैकेट 16 माइनस 8। अब हमें फिर से स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो 48 जैसा कि तैसा रहेगा, डिवाइड बाय 16 माइनस 8 को सॉल्व करेंगे तो 16 में से 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। ये 8 लिख दिया। ब्रैकेट हो गया, ऑफ नहीं है। अब आ गया डी फॉर डिवाइड। तो डिवाइड है 48 डिवाइड बाय 8 है, तो 8 की टेबल में कितने टाइम में 48 आता है? 6 टाइम में, तो 6 इज द आंसर। ऐसे सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 -24 प्लस अंडर द करली ब्रेसेस 16 डिवाइड बाय 8 अंडर द स्मॉल ब्रैकेट 18 माइनस अंडर द बेस ब्रैकेट
11 + 5, फिर ब्रैकेट सारे क्लोज हुए। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, बट स्टार्टिंग करेंगे बेस ब्रैकेट से। तो 24 सेम एज, प्लस का साइन सेम एज, करली ब्रैकेट सेम एज, 16 भी सेम एज, ब्रैकेट आप धीरे धीरे सॉल्व करेंगे ना। तो 16 भी सेम एज, डिवाइड का साइन भी सेम एज, 18 छोटा ब्रैकेट लग के 18। अब सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 11 + 5 को, क्योंकि इसके अंदर हमारा ये बेस ब्रैकेट है। तो 11 + 5 हो जाएगा हमारा 16। तो अब बेस ब्रैकेट हटा दिया, 11 + 5 हटा दिया, उसकी जगह हमने 16 लिख दिया। अब हमारा एक ब्रैकेट हट गया। अब स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 24 भी जैसा कि तैसा, +4 भी जैसा कि तैसा, करली ब्रैकेट भी सेम एज, 16 सेम एज, डिवाइड का साइन भी सेम एज। अब इसको स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो अंदर क्या लिखा है, 18 - 16, 18 में से 16 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। तो इसको ब्रैकेट को ओपन किया, बाहर 2 आ गया, करली ब्रैकेट लगा दिया। तो -24 जैसा कि तैसा, प्लस भी जैसा कि तैसा। अब करली ब्रैकेट सॉल्व होगा, 16 डिवाइड बाय 2 है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, आंसर आएगा 8। तो उसकी जगह लिख देंगे 8। अब देखो ब्रैकेट हो गया, ऑफ नहीं था, डिवीज़न हो गया, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो आ जाएंगे एडिशन में। तो एडिशन करेंगे, -24 + 8। आपको मैंने बताया है पहले ही रूल कि माइनस प्लस का माइनस होता है, तो माइनस होगा मतलब माइनस हो जाएगा। तो 24 - 8 16 बचेगा, और जो ग्रेटर डिजिट होती है उसके सामने का साइन, मतलब इन दोनों में 24 बड़ा है, उसके सामने का साइन माइनस। तो ये आ गया -16 आंसर। ऐसा हुआ सॉल्व। नेक्स्ट है 5 नंबर है, 6 प्लस अंडर द बिग ब्रैकेट 16 माइनस अंडर द करली ब्रैकेट 21 + 3 माइनस अंडर द स्मॉल ब्रैकेट 9 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करेंगे सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को, ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे बट स्मॉल, फिर करली, फिर बिग, फिर आगे के ऑपरेशन। तो 6 + 16 माइनस करली ब्रैकेट लगा दिया, 21 + 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे पहले, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई ही आएगा, डिवाइड नहीं है इसलिए, ऑफ भी नहीं है ना। तो 9 × 5 = 45, माइनस का माइनस, 3 × 5 = 15 आ गया। फिर क्लोज किया, फिर 6 + 16 माइनस करली ब्रैकेट के अंदर 21 + 3 कितना होता है, 24 होता है। तो इतना हम कर सकते हैं। तो 24 माइनस स्मॉल ब्रैकेट हट जाएगा, देखो 45 - 15 करेंगे तो कितना बचेगा, 30। स्मॉल ब्रैकेट हट गया, 30 आ गया करली ब्रेसेस में, ब्रैकेट क्लोज। 6 प्लस अंडर द बिग ब्रैकेट 16 माइनस, अब 24 माइनस 30 करेंगे तो 24 से 30 तो माइनस नहीं होगा, 30 से 24 होगा, कितना हो जाएगा 6, बट ग्रेटर डिजिट वाला साइन माइनस है ना, -6। तो ये -6 आया, उसको हमने स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि वो माइनस था। अभी हम ब्रैकेट को ओपन नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, बिकॉज माइनस साइन है। तो देखेंगे हम 6 प्लस अंडर द बिग ब्रैकेट 16। अब इस देखो क्या लिखा है, 16 माइनस -6, तो इस माइनस इस माइनस का हो जाएगा प्लस, मतलब 16 + 6 ये लिख दिया, 16 + 6। तो 6 + 16 + 6 कितना होगा, बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा तो इन दोनों का आएगा 22। तो 16 + 6 22, और 6 + 22 28। ये आ गया अपना आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, -20 ब्रैकेट में है, बड़ा ब्रैकेट लग गया है, फिर करली ब्रैकेट भी है और स्मॉल ब्रैकेट भी है। -20 प्लस -15 करली ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई का फिर 4 माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट में 8 - 9, स्मॉल ब्रैकेट में -10। धीरे धीरे करके सारे ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो -20 सेम एज, बिग ब्रैकेट सेम एज, करली ब्रैकेट सेम एज, स्मॉल ब्रैकेट ओपन होगा तो -20, और ये -15 है तो प्लस माइनस का -15 ये आ गया, मल्टीप्लाई का 4, इसका स्मॉल ब्रैकेट भी ओपन हुआ तो -9 - 8 होता है -1, और ये -10। -20 जैसा कि तैसा, बड़ा ब्रैकेट भी सेम है, करली ब्रैकेट ओपन करेंगे, -20 -15, -20 -15 माइनस माइनस का प्लस, और बड़े डिजिट के सामने का माइनस साइन। 20 और 15 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35, -35 भी ये आ गया, और मल्टीप्लाई में ये 4 है, और देखो
ये प्लस और ये प्लस, -1 मल्टीप्लाई -10, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, 10 बन जा 10, तो ये +10 हो जाएगा। और +10 को जब बाहर करोगे तो यहाँ पे माइनस है तो वो -10 आएगा, तो इतना आ गया। फिर देखते -20, बड़ा ब्रैकेट लगेगा और ये स्मॉल ब्रैकेट 4 से मल्टीप्लाई होगा 35 का, माइनस साइन तो रहेगा ही, 35 का 4 से होगा तो 140 -10, -140 -10 आ गया, -20 सेम एज -140 -10, मतलब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हैं, तो सब्ट्रैक्शन में बड़ा साइन, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 -150, तो -20 -150, माइनस माइनस का प्लस, तो माइनस हट गया, और 150 और जब 20 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3000 आएगा, 3000 इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे सॉल्व होते हैं ब्रैकेट। सेम एज है हमारा 7 भी सॉल्व किया है मैंने, उसके बाद 8 और 9 बहुत ईजी थे, तो ये दोनों मैंने आपको दे दिए होमवर्क। आगे देखते हैं 10 तो बहुत स्मॉल है, ये भी मैंने सॉल्व कर दिया है, आप लोग समझ लेंगे, इतने सारे मैंने आपको एक्सप्लेन किए उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 11, बहुत लंबा है बट बहुत इजी है। देखो फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी सॉल्व करते जाएंगे। तो क्या लिखा है, 4/5 डिवाइड बाई 3/5, ऑफ है, इसमें ऑफ का यूज़ हुआ है, ऑफ 5 + 4/5 मल्टीप्लाई 3/10 -1/5। तो सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट, फिर ऑफ, ब्रैकेट नहीं ऑफ से स्टार्ट करते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन भी सॉल्व करेंगे हम, तो 5 का 4 से करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, 20 + 4 24, तो इसकी जगह आ जाएगा 24/5 डिवाइड बाय 3/5। ऑफ के प्लेस में हमें आप पता है ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो ऑफ के प्लेस में मल्टीप्लाई 5 हो गया, प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 3/10 -1/5। ये सॉल्व हुआ एक स्टेप। सेकंड स्टेप देखेंगे, 24/5 सेम एज डिवाइड सेम एज। अब हमें इस ऑफ को ही सॉल्व करना है, तो ऑफ को सॉल्व करने के लिए हमें इसका करना होगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करा हमने, 3 5 ज़ा 15/5 प्लस 4 फिर इन दोनों का भी मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 ज़ा 12 और 5 10 ज़ा 50, कितना आ जाएगा 12/50 -1/5। अब आगे 24/5, देखो जहाँ भी डिवाइड रहता है फ्रैक्शन में तो मल्टीप्लाई का साइन आता है और वो नेक्स्ट वाली फ्रैक्शन का अब उल्टा हो जाता है ना। ये आपको मैंने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में समझाया, तो हम वैसे ही करेंगे। 24/5 सेम एज, डिवाइड की जगह मल्टीप्लिकेशन, और 15/5 के प्लेस में जाएगा 5/15 प्लस 12/50 -1/5। अब ये मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, यहाँ के 5 से यहाँ का 5 कैंसिल, क्योंकि ये डिवाइड में है, तो बचेगा कितना 24/15 प्लस 12/50 और -1/5। अब ये 12/50 को भी सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12 और 2 25 ज़ा 50, तो 6/25 आ जाएगा उसके प्लेस में, तो लिख देते हैं 24/15 प्लस 6/25 -1/5। अब हमें पता है कि इसमें हमें लेना होगा LCM, तो LCM लेके सॉल्व करेंगे हम, डायरेक्ट LCM लेंगे तो हमारा, आप LCM लेके देख लेना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 75 LCM आएगा, और जब 75 LCM आएगा तो कितना हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 24 के नीचे 15 है, 15 की टेबल में कितने बार में 75 आएगा 5 टाइम, इसलिए 5 का मल्टीप्लाई किया, प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 के अपॉन में 25 है, 25 की टेबल में 3 टाइम में 75 आता है, इसलिए 3 का मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 मल्टीप्लाई 5, नीचे 1 के नीचे 5 है तो 5 की टेबल में 15 टाइम में 75 आता है, इसलिए 15 का मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई किया अपॉन में ये 75 हमारा जो LCM आया था। तो 24 मल्टीप्लाई 5 का आ जाएगा 120 प्लस 16 मल्टीप्लाई 3 18, सॉरी 6 मल्टीप्लाई 3 18 माइनस 1 मल्टीप्लाई 15 का 15 अपॉन 75। अब ऐड करो पहले फिर सब्ट्रैक्ट करो, तो 120 प्लस 18 138 माइनस 15 अपॉन 75, और जब माइनस करेंगे तो 123 अपॉन 75 आएगा, और उसको डिवाइड करेंगे तो 41/25 इज़ द आंसर। ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये आंसर आ गया 11 का। अब ऐसे ही एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, 12 13
14, ये 14 का यहाँ से है, ये वाला रॉन्ग है, ठीक है। ये आया और 15। तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस नहीं समझा रही हूँ, मैंने सबके सॉल्व किए हैं आपको, और मैंने मेथड एक्सप्लेन कर दी है, और बहुत सारे क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किए हैं। जो होमवर्क है वो आपको होमवर्क में करना, और जो समझ में नहीं आया है वो आपको हम मेरे से पूछ लेना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। और प्रॉपरली आपको लिखना है, और ये जो साइन है ये भी आपको सब लगाने हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका एक्सप्लेनेशन। ना समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो होमवर्क है वो आपको होमवर्क में करना है।